हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचआरए की छूट कैसे निकालें। तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू पॉइंट से कि सबसे पहले आपको रेंट पेमेंट करना है। अगर आपने रेंट पेमेंट किया है तो आपको सैलरी स्लिप में देखने हैं, यदि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, कि सैलरीड हेड में आपका एचआरए हेड है या नहीं। अगर नहीं है तो आप रेंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके सैलरी हेड में एचआरए है तो आप एचआरए की क्लेम करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास कि सर एचआरए की डिडक्शन अगर हमें क्लेम करना है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हैं, और क्या हम एचआरए और रेंट के दोनों की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो, आप दोनों को क्लेम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आपको एचआरए की कैलकुलेशन करनी है तो मैक्सिमम जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा फुल अमाउंट ऑफ एचआरए अमाउंट। आपको जो एचआरए अमाउंट मिला है उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो। यही अगर आपको रेंट की डिडक्शन क्लेम करनी है तो आप मैक्सिमम जो अमाउंट रहेगा वो पर ईयर आप 60,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हो, इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। चलिए डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और पहले इसकी कंडीशन जान लेते हैं कि एचआरए हमें जो छूट लेनी है वो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जब एचआरए की कैलकुलेशन करें तो आपको देखना है कि क्या आप मेट्रो सिटी में रहते हो। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि मेट्रो सिटी में कौन कौन सी सिटी को शामिल किया गया। मेट्रो सिटी में इन चारों सिटी को शामिल किया गया, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन सबको केस में रखा गया मेट्रो सिटी में। अगर आप यहाँ पर भी कोई भी रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी ले रखी है और आपको एचआरए मिलता है तो आपकी जो कैलकुलेशन में कंडीशन में आएगी वो 50% ऑफ बेसिक सैलरी लिखेगा। सर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको ए बी सी का लोअर लेना है, जो भी अमाउंट निकले। तो आपको ए में लेना है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए, आपको जितना अमाउंट मिला है एचआरए का वो, या फिर रेंट पेमेंट किया है आपने और उसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी, 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो अमाउंट निकल गया है वो अमाउंट, या फिर थर्ड 40% ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों में से जो भी अमाउंट आपका सबसे कम होगा वो आपकी एचआरए की छूट मानी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे यहां पर एचआरए अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। अल्टीमेटली जो आपका हाईएस्ट अमाउंट आएगा एग्जेम्प्ट के लिए वो एचआरए अमाउंट का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। तो एग्जाम्पल में हमने लिया है, मान के चलो मिस्टर ए है, उसकी बेसिक सैलरी है 6 लाख रुपए, उसको जो एचआरए मिला है वो मिला है 1,50,000 रुपए, और जो उसने साल भर में रेंट पेमेंट किया है वो है 1,80,000 रुपए। अब आपको इसकी एचआरए कैलकुलेशन निकालने की मैक्सिमम जो अमाउंट रहेगा एचआरए का वो कितना एग्जेम्प्ट रहेगा। तो हमने पहले लिया है कंसेप्ट दिल्ली, जो कि क्या है मेट्रो सिटी, एचआरए के हिसाब से। तो अब यहाँ कैलकुलेशन के लिए हम पहले ये कंडीशन लिख लेंगे, ए बी सी। ए की कंडीशन है, हमने लिखा है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव। आपको एक्चुअल अमाउंट कितना लिखा है? 1,50,000 रुपए मिला है। इसके बाद 50% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक कितना है आपका 6 लाख रुपए, इसका 50% हो जाता है आपका 3 लाख रुपए। तो यहाँ ये 3 लाख। नेक्स्ट है कि रेंट पेमेंट किया है जो, और उसमें से माइनस करना है हमको 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेमेंट कितना किया है? 1,80,000 रुपए, इसमें से माइनस कर देना है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है? 6 लाख, इसका 10% निकलेगा 60,000 रुपए, इसमें से माइनस कर देंगे हम 60,000 रुपए। तो आपका जो कैलकुलेशन निकल जाएगी लास्ट में 1,20,000। अब यहाँ ए बी और सी, इन तीनों में से जो भी आपका कम होगा वो आपकी एचआरए एग्जेम्प्ट माना जाएगा। तो तीनों में से कौन सा कम हो गया? 1,20,000, 1.5 लाख, 3 लाख और 1,20,000। तो यहाँ आपका जो एचआरए एग्जेम्प्ट आया वो आया 1,20,000 रुपए। तो आप जो अब मैक्सिमम
क्लेम कर सकते हो HRA की वो है 1,20,000, ना कि 1,80,000 रुपए। बाकी का 60,000 रुपए बचेगा वो आपका टैक्सेबल होगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम कि अगर अदर सिटी में रेंटेड है तो क्या होगा और कैसे कैलकुलेशन निकलेगी। मान के चलो मिस्टर बी है, वो रहता है जयपुर में, उसको सैलरी स्लिप में HRA इंक्लूड है। तो अगर HRA इंक्लूड है तो यहाँ पे भी सेम रहेगा कैलकुलेशन, ये कि बेसिक सैलरी 6 लाख रुपए, HRA मिला है 1,50,000 और रेंट पेमेंट क्या है 1,80,000। तो HRA एग्जाम्प्ट कितना होगा, एग्जाम्प्ट निकालना है हमें। तो सेम एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA कितना मिला है 1,50,000। यहाँ एक चीज बदल जाएगी, अगर आप अदर सिटी में है तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी लिया जाएगा, अगर आप मेट्रो सिटी में है तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी लिया जाएगा। तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी कितना हुआ 2,40,000 रुपए, 6 लाख रुपए का 40%। नेक्स्ट है रेंट पेमेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। यहाँ भी रेंट पेमेंट कितना किया हमने 1,80,000, इसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो कि निकल गया 60,000 रुपए। तो जो बचेगा वो बचेगा 1,20,000। अब तीनों में से A, B और C तीनों में जो भी कम होगा वो आपका HRA एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहां भी अमाउंट निकल कर आएगा HRA अमाउंट का 1,20,000 रुपए। आप कहोगे सर यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया, यहाँ आपको चेंज मिलेगा इसमें। यहाँ देखिए बेसिक सैलरी यहाँ पे आया था 3 लाख रुपए और यहाँ आया था 2,40,000 रुपए, इतना सा अंतर मिलेगा। अब नेक्स्ट रहेगा कि सर अगर हमें 80GG का मतलब रेंट की डिडक्शन क्लेम करनी है तो क्या हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज नो। अगर आपको HRA सैलरी स्लिप में है तो आपको ये डिडक्शन क्लेम नहीं करनी है। अगर आप क्लेम करते हो तो नोटिस आ सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब एक मैं रेंट चेंज करता हूं तो आप कमेंट करके बताएं कि डिडक्शन कितनी होगी। मान के चलो रेंट पेमेंट यहाँ पे मैं 1.5 लाख रुपए कर देता हूँ, बाकी चीजें सारी सेम रही थी, ये भी और बेसिक सैलरी भी। तो HRA एग्जाम्प्ट कितना रहेगा? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।